नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयान भारत बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। एक सवाल है मेरा आपसे। आप में से कितने लोगों ने कभी ये सोचा है कि भाई अभी मेरे पास कोई काम नहीं है, चलिए हम चल के कोई अपराध कर देते हैं। भाई अब आप ये सोचेंगे कि कैसी बातें कर रहा हूं मैं, लेकिन ये कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ ऐसा ही बयान आया है एडीजी साहब बिहार उनका उनका कहना है कि भाई इस वक्त किसान लोगों के पास कोई काम है नहीं, इसलिए बिहार में जो है अपराध बढ़ रहे हैं। मतलब शब्दों पर अगर गौर करें तो क्या वो एक तरह से किसानों को अपराधी बता रहे हैं। सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि भैया चुनाव अपने चरम पर है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नीतीश बाबू के हाथ से एकदम ही फिसलता जा रहा है, ऐसे आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर। आए दिन सुर्खियां बन रही है कोई ना कोई अपराध की घटना। ऊपर से इस तरीके का बयान कि भाई किसानों के पास कोई काम नहीं है इसलिए अपराध हो रहे हैं। अब इसका चुनावी फैक्टर तो जरूर निकाला जाएगा। चलिए इसी पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार जी। राजकुमार सर, क्या तो प्रशासन ने भी सोच लिया है कि भाई ऐसा बयान दो कि विपक्ष को मौका मिल जाए नीतीश बाबू को आड़े हाथों लेने का? नहीं, ये तो बयान मतलब जो अधिकारी हैं एडीजी, तो ये एडीजी बने हैं, इतने बड़े अधिकारी हैं, तो पढ़ाई लिखाई तो बहुत ज़बरदस्त की होगी। बोलने का तरीका भी इन लोगों का चुनिंदा होता है। पढ़े लिखे अधिकारी, बड़े लोग कैसे बात करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इतने बड़े अधिकारी से ऐसे मुद्दे पे इस तरह की दलील, कुछ और भी बोल सकते थे, कुछ और गोल गोल घुमा सकते थे। पुलिस अधिकारियों के पास तो सैकड़ों दलीलें होती हैं किसी भी अपराध को लेके, कुछ भी बोल सकते थे। लेकिन अब ये बोल देना कि किसान इस समय खाली हैं तो इसलिए अपराध हो रहा है, तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये दलील भी अपने आप में धराशायी हो जाएगी। ये बहुत ज़ोरदार मुद्दा है विपक्ष के लिए, और इसको लेके विपक्ष को एकदम आक्रामक तरीके से सड़क पर उतर जाना चाहिए। और ये वाकई बहुत शर्मनाक है और बहुत गंभीर मुद्दा है कि इस तरह से एकाएक अपराध में बढ़ोतरी हो गई है। और दूसरी बात ये है कि किसान इस समय खाली नहीं होते हैं। ये किसानों के मतलब धान की रोपनी का टाइम होता है, ये खरीफ के फसल का मौका है, और किसान खाली नहीं होता है। तो ये दूसरी चीज़ भी एक बड़ी अजीब सी बात है। हालांकि ये तो एक मुद्दा है नहीं कि किसान खाली हैं नहीं खाली हैं, लेकिन ये कहना कि किसान खाली हैं इसलिए अपराध हो रहा है, ये तो मतलब एकदम हैरान करने वाली बात है। और दूसरा, स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। आप कितनी बार ये 20 साल से कहते आ रहे हैं जंगल राज से बचाएंगे, जंगल राज से बचाया है, बहुत बदलाव लाए हैं, लेकिन इस तरह से बोल के आप राजधानी में सरेआम जिस तरह से अपराधी आते हैं और वारदात को अंजाम देते हैं, तो इसको तो मेरे हिसाब से तो लग रहा है कि विपक्ष को जिस तरीके से आक्रामक तरीके से सरकार को घेरना चाहिए इस मुद्दे पे, वो घेर नहीं पा रहे हैं। और ये चुनावी मौसम है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, महज 2 से 3 महीने बचे हैं चुनाव में, और ऐसे में ये चीज़ें तो स्थितियां बहुत बुरी हैं कानूनी मोर्चे पे। जिस तरह से देखा जाए, आप उसको तुलना मत कीजिए कि भाई 2005 से पहले किस तरह की स्थितियां थी, जंगल राज था, अपहरण उद्योग था, लूटमार, हत्या, फिरौती, तमाम तरह की चीज़ें होती थी। तो आप 20 साल पीछे जाके मत उसकी तुलना कीजिए, आप खुद से तुलना कीजिए कि कहाँ है आज की डेट में प्रदेश का कानून व्यवस्था, कहाँ है। और देश में आपके पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से आप तुलना कीजिए कि किस तरह की व्यवस्थाएं वहाँ पे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं बिहार में हैं। तो ये तो एकदम गंभीर मुद्दा है और सोचने वाली बात है कि ये एकाएक से जो है इस तरह से अपराध हो रहा है। और पुलिस एकदम लाचार दिख रही है, लाचार। अब पता नहीं लाचारी की वजह क्या है जी, कि एकदम लाचार दिख रहे हैं, और बयान में तो लाचारगी आपको दिख ही रही है। तो ये तो जो है एकदम शर्मनाक स्थिति है। कानून व्यवस्था 2025 के लिहाज से आप 2090 के दशक और 2005 के पहले की बात आप नहीं कर सकते हैं। आप लालू राज करके जो है इस तरह आप एक ही चीज़ को रट लगा के आप अपनी उपलब्धि बताइए, अपनी चीज़ें बताइए। यहाँ फेल साबित हो रहे हैं सुशासन बाबू। तो इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। जब राजधानी, आपके प्रदेश की राजधानी में इस तरह की स्थितियाँ हैं और एक नहीं कई वारदात हो रहे हैं, बिल्कुल, तो जो है ये गंभीर चिंता का विषय है।
और किस तरह की मजबूरी पुलिस के सामने है, उसको कम से कम उत्तर प्रदेश से सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से अपराधियों से निपटा जाता है। और 10% भी 5% भी अगर सीख ले लिए तो उसका असर बिहार में देखने को मिलेगा। लेकिन इस तरह से तो जो बयान आ रहे हैं और जिस तरह की कार्यशैली दिख रही है, उसे तो लगता है कि भी हाथ बंधे हुए हैं और लाचारगी है, एकदम कुछ करने की स्थिति में नहीं नज़र आ रहे हैं। और ये बहुत गंभीर बात है, सिर्फ चुनाव के लिहाज से नहीं, सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के लिहाज से नहीं, ये आम लोगों के लिए भी बहुत चिंता का विषय है कि अब जबकि चुनाव सर पे है तो इस तरह की स्थितियां हैं, तो उसके बाद किस तरह के हालात होंगे। और ये जब राजधानी पटना में इस तरह का हो रहा होगा तो बाकी प्रदेश के बाकी ज़िलों में, बाकी शहरों में, बाकी जगहों पे किस तरह के हालात होंगे, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो ये चिंता की बात है। अच्छा राजकुमार जी, मैं सोशल मीडिया देख रहा था बिहार के क्राइम्स के ऊपर, लोग जो बात कर रहे हैं वो बड़ी ही विचित्र बात है। मतलब एक व्यक्ति लिखता है कि भाई यही अगर हो रहा है बिहार के अंदर, यूपी के स्तर का तो नहीं हो सकता माफिया वाला काम, लेकिन जिस तरीके से हो रहा है उसको ठीक करना है तो आप योगी के एक्शन को आप कॉपी करिए, आप एनकाउंटर करिए। तो दूसरा व्यक्ति नीचे लिखता है कि अरे भाई बिहार का तो ये हाल है कि अगर एनकाउंटर में कोई अपराधी मारा जाए और पता चले कि भैया वो दलित है तो उल्टा यहां जातीय फैक्टर घुस जाएगा, नीतीश बाबू का फिर एक बार नुकसान हो जाएगा, इसलिए कोई एक्शन लेने से ही नीतीश कुमार डर रहे हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? अब ये तो देखिए, दोनों तरफ से इनका नुकसान है। ये मुद्दा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि अब इसमें भी जातीय एंगल निकाला जाएगा। और आप जैसा कि जानते हैं कि बिहार में किस तरह की जातियों का गठजोड़ करके जो है चुनाव लड़े जा रहे हैं और जीते जाते हैं। तो उस लिहाज से ये मुद्दा हो सकता है कि, लेकिन अपराधी की जाति देखकर अगर कार्रवाई होगी तो ये तो बड़ी विचित्र बात है जी कि कानून के हिसाब से नहीं, आदमी को देख के उसके हिसाब से नफ़ा नुकसान को ध्यान में रखते हुए आप काम करेंगे तो फिर आप प्रदेश की जनता के लिए और प्रदेश के विकास के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ की बेहतरी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने भले के लिए सोच रहे हैं। तो ये खुद के भले के से सोचने से ऊपर उठ के काम करने की ज़रूरत है। और ये जो है नीतीश कुमार के ऊपर बहुत बड़ा जिस प्रश्न चिन्ह है, जो नाम उनको दिया गया था सुशासन बाबू जी, तो वो सुशासन बाबू नाम पे अब उंगली उठ रही है कि क्या कर रहे हैं सुशासन बाबू। एक बयान तक नहीं दे रहे हैं, मंत्रियों के बयान आ रहे हैं वो भी बहानेबाजी की तरह आ रहे हैं। बाकी दूसरे जो मंत्री बोल रहे हैं, बता रहे हैं और जो दिखा रहे हैं, तो ये इस पे जो है एकदम, अब चूंकि स्थितियाँ इस तरह की हो गई हैं कि इनके क्या ये बोल रहे हैं, सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं, इनकी बातों पे भरोसा करना बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो इसलिए अब करके दिखाने की ज़रूरत है। चुनाव भूल जाइए, अपराधियों को पहले सबक सिखाइए, कानून व्यवस्था को बेहतर कीजिए, तभी बात बनने वाली है। और अगर और बदतर होती चली गई तो लोग जंगल राज भूल जाएंगे। और तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि महाजंगल राज है, तो वो महाजंगल राज सबको याद रहेगा। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं राजकुमार जी कि इतनी क्राइम्स तो होते नहीं थे बिहार के अंदर, अचानक से चुनाव सर पर है तो इतने क्राइम्स बढ़ गए हैं, तो क्या इसका कोई पॉलिटिकल एंगल भी है? और दूसरा बड़ा सवाल कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि क्राइम्स तो होते ही थे लेकिन चुनाव सर पर है इसलिए कवरेज ज्यादा मिल रही है, उसको सुर्खियां ज्यादा मिल रही हैं? दोनों बातें कुछ हद तक हो सकती हैं संभव, लेकिन ऐसा नहीं है कि चुनाव आ गया तो क्राइम बढ़ गया है। हाँ, ये चीज़ें हैं कि कुछ ज़्यादा अटेंशन दिया जा रहा है, लेकिन अपराध इस तरह से जो राजधानी पटना में हो रहे हैं तो उस तरह से तो नहीं हुआ करते थे। छिटपुट घटनाएं माना जा सकता है, लेकिन एक के बाद एक जो है हत्याएं हो रही हैं, पुलिस को, चेकिंग करने वाली पुलिस को कुचल दिया जा रहा है। बिल्कुल। तो ये सवाल तो उठता है, और ये तो बहाना हो गया एक तरह से कि अटेंशन ज़्यादा दिया जा रहा है। अपराध है तो वो दिख रहा है। हाँ, ये संभव है कि अब चुनाव है तो इस पर, अब चूंकि बिहार में चुनाव बहुत लंबे समय से कानून व्यवस्था को लेकर ही लड़ा गया है, बिल्कुल, तो कानून व्यवस्था अगर खराब है तो उस पर चर्चा होगी, बात उठेगा, सवाल उठेंगे और आपको जवाबदेही तो आपकी बनती है। आप सरकार चला रहे हैं तो नीतीश कुमार को आगे आके बोलना होगा। और क्या मजबूरी है कि किस तरह, क्या हाथ बंधे हैं क्या कानून व्यवस्था प्रशासन के, पुलिस के, कि आप कुछ करने नहीं दे रहे हैं? तो ये भी सवाल उठेंगे। तो इसलिए कुछ करके दिखाइए। बिल्कुल, कुछ करके दिखाइए और इस तरीके की बयानबाजी से बचिए कि भाई कुछ खाली बैठे हुए हैं किसान तो अपराध बढ़ रहे हैं। अरे भैया, ऐसा होता है कहीं क्या? आप खुद सोचिए ना, एक आम जनता के लिहाज से आप सोचिए,
आप घर में बैठे हुए हैं, बैठे बैठे टीवी देख रहे हैं, आप खाली हैं, तो आपके मन में ये कभी आता है क्या भाई? आपके मन में आ सकता है कुछ कुकिंग कर लेते हैं, घूमने चले जाते हैं, अपनी हॉबी का ख्याल रख लेते हैं। कभी ये आता है क्या मन में कि भाई चलो क्राइम कर लेते हैं? ऐसा होता नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज कि एडीजी साहब का ये बयान जो है किस कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है, जाहिर सी बात है इस पर सफाई भी आएगी, उस पर भी अपडेट हम आपको जरूर देंगे। लेकिन इस तरीके का बयान न सिर्फ प्रशासन की खामियों को उजागर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि सरकार जो है और प्रशासन एक दूसरे के बीच काफी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को तालमेल नहीं है। क्योंकि सरकार तो यह कह रही है कि भाई हम तो लगाम लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमने प्रशासन को फ्री हैंड दे रखा है, आप कानून को सुधारिए, कानून व्यवस्था को सुधारिए राज्य के अंदर। उधर एडीजी साहब कह देते हैं कि भाई लोग फ्री बैठे हुए हैं तो क्राइम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये थोड़ी सी चीजें जो है संभल कर बोलने के लिए जरूरी होती हैं, क्योंकि विपक्ष को बहुत तगड़ा मुद्दा मिल सकता है इन चीजों के ऊपर। बहरहाल इस पूरी चर्चा पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत बिहार झारखंड।